नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीडी जोन में। तो आज हम परसेंटेज का पार्ट 5 लेके प्रस्तुत हो चुके हैं और इसके तहत आपको 5 मैथ बताएंगे विद्यार्थी और परीक्षा से संबंधित प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन जो है रेलवे की परीक्षा में आता है। तो आज इस वीडियो में हम ये 5 मैथ को आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे, जिसमें ट्रिक भी होगा और लॉन्ग प्रोसेस में भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि एक परीक्षा में 640 छात्र तथा 360 छात्राएं सम्मिलित हुए। इसमें 60% छात्र तथा 80% छात्राएं सफल रहे। कितने प्रतिशत असफल हुए? इसको हम बहुत ही आसान और सरल विधि में आपको बताएंगे, तो देखिए और समझिए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि हमारा कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 640 प्लस 360 कितना हो? 1000। 1000 विद्यार्थी हमारा टोटल है। अब चलिए प्रश्न के हिसाब से हम इसको बनाना सीख लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि 640 और 360 में 60% और 80% छात्राएं सफल रहे। तो सफल छात्राओं की संख्या कितना हो जाएगा? सफल बराबर देखिए 640 का कितना बोल रहा है, 60% बटा 100 प्लस 360 का 80 बटा 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 1 0 काट देते हैं, 1 0 1 0 काट देते हैं, इसका भी 1 0 1 0 काट देते हैं, 1 0 1 0 काट देते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है, इधर 64 गुना 6 करेंगे तो 384 और प्लस 36 गुना 8 करेंगे तो 288 बराबर कितना हो गया, 672। ये कौन है? सफल है। सफल छात्राओं की संख्या है। ये 672 सफल छात्राओं का संख्या है। अब असफल छात्रा को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? असफल के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल हमारा कितना है? 1000। 1000 माइनस, इसको माइनस कर देंगे 672 बटा 1000 दे देंगे गुने में 100। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1000 में 672 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 328। ये गुना का गुना और 100 का 100 और नीचे 1000 का 1000 लिख देंगे। अब देखिए इसको काट देते हैं, 2 0 2 0 काट देते हैं तो हमारे पास नीचे बच जाता है 10, ऊपर 328। अब इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या है, एक अंक के बाद आप पॉइंट बैठा दीजिए तो हमारा आंसर निकल जाएगा 32.8%। जो पूछ रहा है कि असफल का प्रतिशत कितना है, तो असफल का प्रतिशत कितना हो गया, 32.8%, जो कि हमारा आंसर सी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर 32.8% हो जाएगा। है ना आसान विधि में इस तरह का मैथ बनाने का, ये सिंपल सा सरल सा विधि। तो इस तरह से आप आसानी से मैथ को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन इससे थोड़ा हट के है, उसको भी सीख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 455 अनुत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, यानी कि कितने विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। तो इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है। देखिए क्या करना है, 100 माइनस 35 बटा 100 बराबर में कर देना है 455। इतना करने से आपका आंसर निकल जाएगा। आइए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 100 में 35 चला गया तो हो गया 65 बटे में 100 का 100 बराबर 455।
अब यदि हम काटते हैं तो 13 पचे 65, ठीक है, और 5 नाम 45, 5 एकम 5। अब यदि 13 एकम 13, 13 सती 91, 7, ऊपर 7 हो गया। अब इसको यदि हम क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 700, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये भी आसान तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों का 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कुल पूर्णांक कितना है? यहाँ पे हमें कुल पूर्णांक कितना है निकालना है। तो इसके लिए सिंपल सा ट्रिक है। अब क्या करेंगे, 33x बटा 100 बराबर में ये 125 140 को प्लस कर देंगे। 125 प्लस 40 को प्लस कर देंगे तो 33x बटा 100 बराबर 5, 4 और 2 6, 165। अब इसको यदि काट देते हैं तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 165 गुना 100 बटा 33। तो काट देते हैं 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 पचे 55, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 500। तो ये है हमारा आंसर और कुल पूर्णांक यही होगा 500। तो इस तरह का मैथ यदि आपके सामने आए तो आप इस विधि से आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में देखिए क्या कर रहा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 20% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना है? यहाँ पे प्रतिशत, इस मैथ में 2 मैथ छुपा हुआ है। कभी आपको प्रतिशत, जो कि आगे हम बता चुके हैं कि टोटल पूर्णांक पूछ लेता है, और कभी आपका प्रतिशत पूछ लेता है। तो इसको भी सीख लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इस तरह का मैथ को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे 32% माइनस 20%, कितना हो गया 12%। ठीक, अब 12% बराबर हम कर देंगे 30 और प्लस 42, 30 प्लस 42। तो लिख सकते हैं हम 12/100 बराबर, जोड़ देते हैं 2 का 2, 4 और 3 7, 12 छक 72, और इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल पूर्णांक 600। अब पूछ रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना है। न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप लेंगे। क्या बोल रहा है, 600 का 20/100 कर देने से कितना हमारा आ जाएगा, 10 10 10 10, 60 दूना 120। और क्या बोलता, 30 अंकों से फेल हो जाता तो 30 अंक इसमें जुड़ जाएगा। तो हमारा टोटल कितना हो गया 150। अब यहाँ से हम इसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है, 150 गुने 100 बटा में हमारा 600 आ जाएगा। तो यदि हम काट देंगे 2 0 काट देंगे, 3 दूना 6, 3 पचे 15, और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 25 दूना 50। ये 25% हमारा आंसर आ गया। तो यदि इस तरह का मैथ पूछता है और सिर्फ बोलता है कि कुल पूर्णांक कितना है, तो आप पूर्णांक यहाँ से इस विधि से निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि पूछता है कि उसका न्यूनतम प्रतिशत
अंक कितना है, तो यहाँ 25%। अब यदि इसी को हम ये 32% और 42% पे जोड़ के निकालेंगे तो देखिए किस तरह से निकल जाता है। मेरा कुल पूर्णांक कितना निकला था, 600। अब बोल रहा है कि न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना है, तो हम न्यूनतम प्रतिशत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 600 का 32/100, ये 32% को ले लिए। कितना हो गया, 2020, गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 तिया 18, 1 19। अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे हम प्लस इसलिए, पहला में प्लस इसलिए किए कि ये 30 अंकों से फेल हो जाता है, और यहाँ पे हम माइनस इसलिए करेंगे ताकि जब बोला जाए कि अधिक मिले तो यहाँ पे माइनस कर देना। तो हम 42 माइनस कर देते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है, वही आके गिरेगा 150। अब इसका प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 150 गुना 100 और बटे में 600। ये सेम लाभ हानि जैसा है, तो 2 0 काट देंगे, 3 दूना 6, 3 5 15 और 2 से काटेंगे तो 25। आंसर आ जाएगा 25%। अब इनमें से दोनों में से जिसमें भी आप प्रतिशत निकालना चाहे तो आप इसको सेट करके निकाल सकते हैं। इसलिए हमने दोनों को आपको बता दिया कि यहाँ ऊपर जो दिया है 20% और 30% से भी यदि आप निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, या फिर 32% और 42 से भी निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह का और भी मैथ ट्रिक सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल बीडी जॉन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।